रहमान अस्सलाम वालेकुम जी आन खुशमदीद दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना भाई ज़ाहिद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाहिद चांडे व्लॉग। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद हाज़िर हो रहे हैं तो इसके लिए माजरत। बहुत सारे दोस्त अब आपके मैसेज आ रहे थे कि भाई आपकी कोई खुराक के बारे में वीडियो नहीं आ रही। तो असल मसला ये था कि छुट्टी पे मैं कहीं दोस्त के यहाँ गया हुआ था तो उधर तितर वगैरह थे नहीं कि काम का सिलसिले में गया हुआ था। तो आज से इंशाल्लाह बाकायदा आपके पास वीडियो आएगी। आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये काले तितर को सर्दी की खुराक देने से पहले जो साफ़ा दिया जाता है वो क्यों ज़रूरी होता है, किस लिए दिया जाता है, इस मौजू पे है। तो आज की वीडियो साफ़े पे है, बहुत ज़बरदस्त और ख़ास वीडियो होने वाली है। वीडियो शुरू फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह जो भी नई और मालूमाती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे। दोस्तों साफ़ा देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे ये होता है कि जो हम गर्मियों में खुराकें देते हैं वो जो है ना साफ़े से जो तितर का बिल्कुल मैदा वगैरह वाश हो जाता है, अच्छे तरीके से तितर बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है। कुछ दोस्त अब क्या करते हैं कि सर्दी की खुराक देना शुरू कर देते हैं, हालांकि पहले तितर जो है गर्मी की खुराक खा चुका होता है। इससे यहाँ तितर में बीमारियाँ हो सकती हैं, मसले मसाइल हो सकते हैं। जब तक तितर का मैदा सही साफ़ नहीं होगा, वाश नहीं होगा, तब तक तितर को सर्दी की खुराक नहीं देनी चाहिए। तो आज एक बहुत ज़बरदस्त उम्दा नुस्खा लेके आया हूँ। इससे जो है ना आपका तितर का मैदा वाश हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, और जो भी सर्दी की आप खुराक देंगे आपका तितर पे फ़ौरन असर करेगी और अच्छा रिज़ल्ट देगी। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, आधा कप जो गुलकंद होती है ना हम इस्तेमाल करते हैं, अच्छी सी ले लेनी है, किसी का छोटे से प्याले वगैरह में ले लेनी है। उसके अलावा आपने ग्राई वाटर जो मिलता है, एक जो छोटा चम्मच होता है खाने वाला, वो उसमें डाल दें। और उसके अलावा अर्क शीरी जो होता है वो भी आप उस ग्राई वाटर, और उसके बाद जो आपने करना है अर्के गुलाब, ये 2 चीज़ें इसमें शामिल करनी है। ग्राई वाटर भी 1 चम्मच और अर्के गुलाब भी 1 चम्मच उसमें डाल के रख दें आप, और थोड़ा सा पानी भी उसमें डाल के रख दें। सारी रात पड़ा रहने दें। सुबह उठ के आपने क्या करना है, हल्का सा ना जो ताज़ा पानी है उसके अंदर डाल के उसको अच्छे तरीके से निचोड़ना है ताकि अंदर जो इसकी शहद मिठास चाशनी है गुलकंद वाली वो पानी के अंदर निकल आए। ठीक है, उसको निकाल के आपने तितर की कुप्पी में डाल देना है। ठीक है, कोशिश करें कि आपका तितर को जिस दिन ये पानी दे उस दिन खुराक कम दें और तितर प्यासा हो ताकि जो भी आप पानी दें अच्छे तरीके से पी ले। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला पानी निकाल के ज़ाया कर देना है और थोड़ा सा ताज़ा पानी दे देना है ताकि तितर की कुप्पी खाली हो जाए और वो वाला पानी तितर बार बार ना पीता रहे। ये वाला जो अमल है आपने 3 से 4 दिन दोहराना है। इससे जो है ना आपका तितर का मैदा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपका तितर बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगा, सर्दी की खुराक खाने के काबिल हो जाएगा। ठीक है, जो भी खुराक देंगे आपके तितर पे असर करेगी और आपका तितर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। दोस्तों लाजमी होता है साफ़ा। ठीक है, जैसे हमारा पेट में सफाई होना ज़रूरी होती है, तितर मुख्तलिफ खुराकें देते हैं हम, ताकत की, तवानाई की। गर्मियों में जो कुछ चीज़ें होती हैं हज़म हो जाती हैं, कुछ जो चीज़ें छोटे छोटे मादे होते हैं वो मैदे के अंदर रह जाते हैं। साफ़े से जो है ना तितर का जो पेट है बिल्कुल साफ़ क्लियर हो जाता है, तितर बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है। ठीक है, जो भी खुराक देते हैं तितर को अच्छे तरीके से वो तो लगती है तितर, यानी कि ताकत भी मिलती है, तवानाई मिलती है। जिस जिस मकसद के लिए देते हैं वो हमारा मकसद भी पूरा होता है। तो इस तरह की मालूमाती वीडियो लेके आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ। तो आपका हक बनता है आप हमारी सपोर्ट कर दें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दोबारा रिक्वेस्ट है को प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह जो भी नई और मालूमाती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे। दोस्तों मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखना। वास्सलाम।